बिहार में बहार है और सभी भाइयों को मेरा नमस्कार है। मेरे दोस्तों और साथियों, माहौल बिहार का कुछ गरम गरम लग रहा है। चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। अब नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी जी आरोप लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं मेहरारू आयोग का। तेजस्वी जी दूसरे के घर ढेला मारने से पहले अपने घर को देख लेना चाहिए। कहा जाता है कि जिसका घर खुद शीशे का हो वो दूसरे के घर ढेला नहीं मारते। आप अपने बारे में तो इतिहास बताइए बिहार के लोगों को, और खैर बताना क्या है आपको, बिहार के लोग सब जानते हैं। जब लालू जी पर आरोप लगा तो उन्होंने किसको मुख्यमंत्री बनाया? अंगूठा छाप अपने पत्नी को, यानी अपने मेहरारू को। आप भी जानते हैं, पूरे बिहार की जनता जानती है। और इसके बाद पूरे परिवार, भाई बहन जो भी हैं, उसमें मामा भी हैं आपके, वो सब लोगों को आप लोगों ने बनाने का काम किया और आप दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। और इसके बाद आपके सहयोगी है कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। वो भी अपने पूरे परिवार को बनाया, फिर अपने बहन को बनाया। वो क्या है? वो कौन सा चीज़ है? उस पर भी तो आपको उंगली उठाना चाहिए। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूँ, जिसका घर शीशे का है वो किसी दूसरे के घर ढेला नहीं मारते। लेकिन आप लोगों का तो आदत है, थेथराई कीजिएगा भी और फिर उसको रिपीट भी कीजिएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, आज चुनाव का जो माहौल है तो सब लोग बिहार में आ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। कभी क्या आते हैं तो बड़ा जातीय जनगणना पर लंबा लंबा फेंकते हैं। इस देश पर, आज़ाद भारत पर सबसे ज़्यादा किसका शासन रहा, किसका सरकार रहा? उस समय क्या होता था 85% के लोगों के साथ? मैं इस लफड़ा में बहुत कुछ नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। हम लोगों के नेता का सोच है और हम लोगों का सोच है समरस समाज। हम लोग A to Z सभी जाति और वर्ग के लिए हमारे नेता काम करते हैं। इस पर हम लोग टिप्पा टिप्पणी नहीं करते। लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हैं राहुल गांधी जी बिहार में आकर, क्या दर्शाता है? आपकी सरकार ने सबसे ज़्यादा आज़ाद भारत पर शासन किया है, तो क्या किया था? कौन नहीं जानता है इस देश का व्यक्ति? और आज आप आकर लंबा लंबा फेंकते हैं कभी का जातीय जनगणना। क्या आप लोग जनगणना कराइएगा? मौका मिला तो मलाई मार रहे थे। और कैसा कैसा शासन आप लोगों ने किया है वो बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता भूली नहीं है। वो जमाना था राहुल गांधी जी, जब आपकी सरकार हुआ करती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी खुले ज़बान से कोई बात बोलने का। और सब तो छोड़िए, उठने बैठने, खाने पीने, बर्तन गिलास, कहाँ तक चर्चा करूं? और आज आप जातीय जनगणना पर बिहार में आकर लंबा लंबा फेंक रहे हैं। ये सब हाल है इन लोगों का। मेरे दोस्तों और साथियों, बिहार में या देश में नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्तित्व का व्यक्ति हमको नहीं लगता है कि कोई है। आज चाहे जो परिस्थिति रहा हो, आप लोग नीतीश कुमार पर, कुछ लोग यानी तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लंबा समय तक, लंबा राजनीतिक जीवन में अपने किसी परिवार को, अपने भाई को, अपने बेटा को और अपने भांजा भांजी बहन रिश्तेदार किसी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया।
किसी को अपने पावर का दुरुपयोग करके उन लोगों को लाभ के पद पर नहीं बैठाया। मेरे दोस्तों और साथियों, ऐसे व्यक्ति पर तेजस्वी जी उंगली उठा रहे हैं। इससे बचना है, बस एक समय तक ही सीमित है। इन लोगों का बस यही मानना है कि किसी तरह चुनाव जीत जाना है बिहार में और सरकार बना लेना है। बिहार की जनता सब जानती है, बिहार की जनता आप लोगों को फिर से कायम नहीं करना चाहेगी। अभी तो हम देख रहे थे एक वीडियो, हमारे बगले के हैं, हमारे गांव के बगले का कहिए या गांव का ही कहिए, प्रशांत किशोर जी लंबा लंबा भाषण वो भी फेंक रहे हैं। वो बोल रहे हैं, एक वीडियो उनका मैं देख रहा था, लालू जी का राज रहा था तो 4 बजे सब लोग घर में बंद हो जाता था। आज हम लोग 5 बजे मीटिंग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये किनके बदौलत हुआ है? इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय आदरणीय नीतीश कुमार जी को जाता है। और नीतीश कुमार जी ने ही बिहार में इस तरह का कानून व्यवस्था कायम किया है, जिसके चलते आप घूम रहे हैं। सड़कें चकचक हुई है, उस पर आप 500 गाड़ियों का काफिला लेकर घूम रहे हैं। खैर, प्रजातंत्र है, आपका भी अधिकार है, उस पर कोई मेरा टिप्पा टिप्पणी नहीं, आप भी घूमिए, लेकिन नीतीश कुमार जी का देन है। अब चर्चा करूं तो लंबा हो जाएगा। बिजली, शिक्षा, क्या नहीं क्या था बिहार में, तो नीतीश कुमार जी ने सब किया है। मेरे दोस्तों और साथियों, अब ये नीतीश कुमार जी को फिर से एक बार मौका दीजिए और इस बिहार को और चमकता हुआ बिहार बनाने का कृपा कराइए। नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर बिहार वासियों के लिए खरा उतरेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश।